2.6 Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. पेज नंबर 52 पे आ जाओ. प्रैक्टिस सेट 2.6. प्रैक्टिस सेट 2.6 पहला क्वेश्चन ये है. प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. 2 years ago का मतलब होता है 2 साल पहले. 3 years hence का मतलब है 3 साल के बाद में. जब 2 साल के पहले है और हम ये कहते हैं लेट हर प्रेजेंट एज, फाइंड हर प्रेजेंट एज कहा है उन्होंने. लेट हर प्रेजेंट एज भी एक्स, जिसको भी फाइंड आउट करने का रहता है उसी को हम एक्स लेते हैं. फाइंड हर प्रेजेंट एज. सो लेट प्रगति's प्रेजेंट एज, प्रगति's प्रेजेंट एज भी x years. वो अभी x साल की है. 2 साल पहले कितने years की होंगी वो? x minus 2 years. Before 2 years, before 2 years, Pragati's age was x minus 2 years. After 2 years, after 3 years, 3 साल के बाद में उसकी एज कितनी होगी? Pragati's age will be x plus 3 years. तीनों कंडीशन हम लिख दिया है. अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. दैट मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम. गिवन इन द प्रॉब्लम, जो भी कंडीशन दी है उसके हिसाब से x माइनस 2 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84. सॉल्व करेंगे इसको. x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84. x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3, 3x, 2 इंटू एक्स, 2x, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 is equal to 84. So x square plus 3x minus 2x 1x minus 6. 84 को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे. माइनस 84 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0. अब 90 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए. सो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x. 90 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं ताकि प्लस या माइनस करने पर हमारा 1 आए. तो नेचुरली प्लस करने पर 1 तो आएगा ही नहीं, तो माइनस करने पर आएगा. 10 माइनस 9 1 होता है. अगर यहाँ प्लस की साइन है तो बड़े में प्लस आएंगी, छोटे में माइनस आएंगी. 10 माइनस 9 1 होगा. 10 इंटू 9 90 होगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0. नाउ x कॉमन x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन x प्लस 10 इक्वल टू 0. सो x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 9. माइनस को हमें नहीं लेना है, पॉजिटिव लेंगे हम. दैट मीन्स प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 years. प्रगति's प्रेजेंट एज is 9 years. Now first sum finishes. Question 2.
द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, वहां पे करेक्शन करना है, इवन नेचुरल नंबर है, वहां पे इवन लिखना है, इज 244. फाइंड द नंबर्स. लेट the number be x. The sum of the squares of two consecutive even natural number. Two consecutive even natural number क्या है? तो let the two consecutive even natural number be x and x प्लस 2. एक x है और दूसरा x प्लस 1 लेना पड़ेगा. अगर 1 आता है 2 आता है तो x एंड x प्लस 2 हम ले रहे हैं दो नंबर. लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर भी x एंड x प्लस 2. अगर x 2 आता है इवन है तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो नेक्स्ट इवन जो है 4 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट इवन 6 हो जाएगा, इस प्रकार से. So let the two consecutive even natural number be x and x plus 2. Condition क्या दी है? The sum of the squares of two consecutive even natural number is 240. According to condition given in the problem. According to condition given in the problem, क्या condition दी है? The sum of the squares, मतलब x square प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244. सम मतलब एडिशन, दो नंबर इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का एडिशन 244 हो रहा है. x स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 244. इसमें फॉर्मूला हमने लगाया है a प्लस बी होल स्क्वायर a square plus 2ab plus b square. So this will be x square plus x square plus 4x plus 4. 244 राइट से लेफ्ट में आया, माइनस 244 इक्वल टू 0. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इक्वल टू 0. सब 2 के मल्टीपल है, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं. और यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2. तो 2 2 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 0. सो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0. ना 120 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए. सो 120 के दो फैक्टर्स जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2, तो नेचुरली ऐड करने पर 2 तो नहीं आने वाला है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो 12 10 जा 120 एंड 12 माइनस 10 इज 2. अगर यहाँ प्लस है, बड़े में प्लस आएगा, छोटे में माइनस आएगा. सो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0. अब इसमें से कॉमन जो है, काफी सम्स हो चुके हैं, अब तुमको कॉमन निकालना आना चाहिए इतने समय तक. दोनों में x कॉमन है, अंदर में x प्लस 12 माइनस 10 कॉमन है, x प्लस 12 इक्वल टू 0. सो x प्लस 12 इंटू x माइनस 10 इक्वल टू 0. या तो x प्लस 12 की वैल्यू 0 है या फिर x माइनस 10 की वैल्यू 0 है. सो x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10. नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव. दैट मीन्स हमारा दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 10 एंड 10 प्लस 2 12. सो हम लिखेंगे फाइनल आंसर डिस्कार्डिंग नेगेटिव. नेगेटिव को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं. we take x is equal to 10. Therefore, two even consecutive natural number is 10
and 12. So this sum finishes here only. Question 3. Question 3. In the orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than in each column. Column और rows, ठीक है. कॉलम है, इस प्रकार से कॉलम रहता है, नंबर ऑफ रोज ये रहता है. अब इनका क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम. देन के बाद जो आता है उसको हम x लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम बी x. तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितना होगा? 5 ज्यादा है तो x प्लस 5 हो जाएगा. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट हमको दिया है और उसके हिसाब से हमें करना. फ्लो चार्ट लिखेंगे हम. पहला है नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x. number of trees in a column is x. number of trees in row. अब number of trees row में कितने हैं? number of trees in row x plus 5, क्योंकि रो में 5 पेड़ जो है वो ज्यादा है. तो ब्लैंक दिया है यहाँ पर इक्वल टू करके वो ब्लैंक में फिल अप करेंगे. नाउ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमको दिया है 150 दिया है, तो 150 हमें लिखना. जैसा फ्लो चार्ट दिया है वैसे ही हमको करना है. नाउ इसके बाद हमें दिया है नेक्स्ट बॉक्स है. नेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या करना है? फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा? अब नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज, दोनों को मिला के, जैसे अगर नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम 5 है और नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज सपोज 10. रो में 10 पेड़ हैं और कॉलम में 5 पेड़ हैं, तो टोटल पेड़ कितने हैं? तो कैसे करेंगे हम? 10 5 50. 50 पेड़ यहाँ पर है, मतलब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो वैसे ही नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम x है और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो x प्लस 5 है. तो हम क्या करेंगे? कितने पेड़ है टोटल, उसके लिए x इंटू एक्स प्लस 5 करेंगे. तो हम फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इंटू एक्स प्लस 5 और टोटल ट्रीज हमको दिया है 150. तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0. ना उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड x है, x की वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके बता रही हूँ मैं. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0. 150 के ऐसे दो फैक्टर्स लेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए. सो 150 के फैक्टर्स, यस 15 10 150. 150 के दो फैक्टर्स लेंगे, 15 10, माइनस करने पर 5 मिलेंगे. यहाँ प्लस है, बड़े में प्लस लगाना, छोटे में माइनस लगाना. सो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0. दोनों में x कॉमन है, x प्लस 15 माइनस 10 कॉमन है, x प्लस 15 इक्वल टू 0. दैट मीन्स x प्लस 15 एक ब्रैकेट में आएगा, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 10 इक्वल टू 0. देयरफॉर x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू प्लस 15 को लेफ्ट से राइट में लेके गए, माइनस 15, x इक्वल टू प्लस 10. डिस्कार्डिंग नेगेटिव, डिस्कार्डिंग नेगेटिव वी टेक x इज इक्वल टू 10. x की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं
दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम 10 है और रोज में कितने रहेंगे 10 + 5 15 रहेंगे। सो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम is equal to 10 and number of trees in row is equal to 10 + 5 15। यहाँ पे रखे अपन ने 10 + 5 15। अच्छा इन्होंने दोनों ही पूछा है, सही है। तो ये जो ब्लैंक है हम क्या लिखेंगे, फाइंड x। x की वैल्यू कितनी आई हमारी 10। ब्लैंक पूरी फिलअप करना बच्चों, मैंने ऐसा लिख दिया है पर तुम लोग जो है ब्लैंक नहीं लिखना, जैसा दिया है बिल्कुल वैसे ही करना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। पूरा बॉक्स तैयार करना है ऐसा। नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, कॉलम में कितने हैं 10। नंबर ऑफ ट्रीज इन रो 10 + 5 15। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो फिनिश होता है। विवेक इज ओल्डर देन किशोर, क्वेश्चन नंबर 4। विवेक इज ओल्डर देन किशोर, देन के बाद किशोर आया तो किशोर की एज को x लेना, देन के बाद जो भी आएगा उसकी एज को x लेना। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, लेट किशोर्स एज बी x years। Therefore, विवेक की एज हो जाएंगी x + 5 years, क्योंकि 5 साल वो बड़ा है इसलिए +5 करेंगे। लेट किशोर्स एज बी x years। Therefore, विवेक्स एज विल बी x + 5 years। अगर हम ईयर्स एज ले रहे हैं तो ईयर्स लिखेंगे, अमाउंट ले रहे हैं तो रुपीज लिखेंगे, प्रॉपरली हर यूनिट हमें लिखना है। सो किशोर की एज x साल है और विवेक की एज जो है वो x + 5 years। कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम, कंडीशन क्या दिया है हमें, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। सम मतलब एडिशन और रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जो भी उनकी एज है उनका रेसिप्रोकल किए, x का रेसिप्रोकल 1/x, x + 5 का रेसिप्रोकल 1/x + 5 और उनकी एज बन रही है 1/6। इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस प्रकार से, x + 5 × 1 x + 5 प्लस x 1 = x अपॉन x × x + 5 is equal to 1/6। x + x 2x + 5 x × x² + 5x is equal to 1/6। क्रॉस करेंगे, 6 × 2x + 5 1 × x² + 5x 12x + 30 x² + 5x। सब शिफ्ट करेंगे इधर, या तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि x² पॉजिटिव है। x² + 5x + 12x लेफ्ट से राइट में गया -12x + 30 लेफ्ट से राइट में गया -30 = 0। सो x² - 7x - 30 = 0। अब इसे सॉल्व करना है, तुमको करना है। x² - 7x - 30 = 0। सो इसके फैक्टर्स हैं, 30 को इस टाइप से स्प्लिट अप करेंगे ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। सो 10 3 = 30 होता, 10 - 3 7 होता। सो x² अगर यहाँ माइनस है तो बड़े नंबर पे माइनस लगेगा, छोटे नंबर पर प्लस लगेगा। दोनों में कॉमन निकालेंगे हम, x - 10 + 3x - 10 = 0। That means x - 10 × x + 3 = 0।
तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 10 आएंगी और x इज इक्वल टू -3। डिस्कार्डिंग नेगेटिव, नेगेटिव को हम डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। वी टेक x इज इक्वल टू +10। +10 मतलब किशोर की एज है 10 years। Therefore, Kishore's age is 10 years and Vivek's age is 10 plus 5, 15 years. Okay, so finish. This sum finishes here only. Question number 4 finish. Now question number 5. Question number 5 है Suyash scored 10 marks more in second test than in the first test. Then के बाद first test है, तो let the marks scored by Suyash in first test be x. Second test में उसने 10 marks ज़्यादा लिया है, तो score in second test is x plus 10 आएंगे। 5 times the score of second test is same as square of the score in first test. Find his score in the first test. So according to condition हम करेंगे let marks scored by Suyash in बंद करते हैं। हाँ, बाहर से मतलब अंदर से कर लो बोलो। तो नाम की चला जाएगी फिर भी तो कमारी तो कैच नहीं करेगा ना वो। चलो शुरू करो। Let marks scored by Suyash in first test bx and marks scored and in second test b। 10 मार्क्स उसने ज्यादा स्कोर किया तो इसीलिए x प्लस 10 मार्क्स सेकेंड टेस्ट में उसको सेकेंड टेस्ट में x प्लस 10 मार्क्स मिल रहे। 5 times the score of second test according to condition given in the problem. According to condition given in the problem, condition क्या दी है? कंडीशन ये है कि 5 times the score in second test. 5 times का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड टेस्ट में जो उसने मार्क स्कोर किया था 5 times वो मार्क जो है 5 times the score of second test is same as the square of the score in the first test. फर्स्ट टेस्ट में जो भी स्कोर किया था उसके स्क्वायर के बराबर है। 5 times का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 5 times the score secured in the second test is same मतलब equal to as square in the first test. So इस तरीके से 5 into x plus 5 10 the 50 x square सॉल्व करेंगे। इसको x square को यहीं पे रखेंगे, सबको इधर शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज x square के सामने माइनस आ जाएगा। हमको चाहिए प्लस 5x लेफ्ट से राइट में गया -5 प्लस 50 लेफ्ट से राइट में गया -50 इक्वल टू 0। अगेन इसके फैक्टर्स निकालने हैं और इसको सॉल्व करना है।